आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, अगर आप टीजीटी, पीजीटी जैसी प्रोक्ता एलटी ग्रेड, यूजीसी नेट, जेआरएफ आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो होने वाला है काफी महत्वपूर्ण। तो बिना समय गंवाए साथियों, आज की करेंगे पाठचर्या को प्रारंभ और देखेंगे पाठचर्या में आज का पहला प्रश्न। कालिदास की रचना रघुवंशम है, यानी रघुवंशम किस विधा की रचना है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित किया विकल्प महाकाव्य, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प डी। प्रश्न संख्या 2, आदिकालीन हिंदी साहित्य को सिद्ध सामंत काल कहने वाले विद्वान कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। तो आप जानते हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने आदिकाल को वीर काल की संज्ञा दी है, वीर काल की संज्ञा दी है। वहीं डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने संधि एवं चारण काल कहा है, संधि एवं चारण काल की संज्ञा दी है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसे बीज वपन काल कहा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने बीज वपन काल कहा है। तो विकल्प इसका आपने सही चयनित किया राहुल सांकृत्यायन जी को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि संदेश रासक के रचयिता कौन है। संदेश रासक किसके द्वारा लिखी गई रचना है, इसका आपको जवाब बताना है। तो आप जानते हैं धर्मेतर अगर कोई रचनाकार है, खंड काव्य विधा की यह रचना है अब्दुल रहमान की, और यह अपभ्रंश भाषा में रचा गया एक काव्य है, इसकी भाषा अपभ्रंश है। तो बी विकल्प इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि रमा शब्द के रूप में सप्तमी विभक्ति में बहुवचन क्या होगा। रमा शब्द के सप्तमी का बहुवचन क्या होगा, और आपने रमासु सेलेक्ट किया, तो बिल्कुल सही जवाब। विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि सरिते शब्द रूप कौन सी विभक्ति है। तो सरिते नदी का चतुर्थी विभक्ति है, विकल्प डी इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है कि जगत शब्द के चतुर्थी एक वचन में क्या बनेगा। तो जवाब हो जाएगा जगत शब्द के चतुर्थी एक वचन का रूप जगते बनेगा, विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है। तो भारत भारती रचना मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी गई रचना है, और इसी रचना से प्रभावित होकर के महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। तो राष्ट्रीय भावना विकल्प 20 प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है कि नूतन ब्रह्मचारी क्या है। तो नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है, विकल्प 20 का सही जवाब। अगला प्रश्न है कि भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है, वैसा ही आधुनिक काल के किस कवि में मिलता है। तो जवाब हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त, विकल्प डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृति की रचनाकार कौन है। कृष्ण गीतावली काव्य कृति तुलसीदास द्वारा लिखी गई रचना है, विकल्प 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। तुलसीदास की प्रमुख रचनाओं में रामचरितमानस, मंगल पार्वती, जानकी मंगल, बरवय रामायण, रामलला नाछू, वैराग संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्नावली, कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका हैं। वहीं मीराबाई की अगर प्रमुख रचनाओं की बात की जाए तो नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद, राग सोरठ के पद, गीत गोविंद की टीका, ये प्रमुख रचनाएं हैं। और कबीरदास की रचनाओं को बीजक में संकलित किया गया है, जिसमें साखी शबद रामायणी है, तथा सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सरावली, ये प्रमुख रचनाएं सूरदास की हैं।
अगला प्रश्न है कि संयुक्ता स्वयंवर नाटक के नाटककार कौन है? तो संयुक्ता स्वयंवर नाटक लिखने वाले हैं लाला श्रीनिवास दास दी, और यह नाटक विधा की रचना है। विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लाला श्रीनिवास दास का लिखा गया यह है नाटक। लाला श्रीनिवास दास ने रणधीर प्रेम मोहिनी, प्रहलाद चरित और तप्ता संवरण जैसे नाटकों की रचना की। अगला प्रश्न है कि कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र किस पत्र को कहा जाता है? कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र जो है वह भारत मित्र है। भारत मित्र, जिसके संपादक बाल मुकुंद गुप्त थे। तो जवाब इसमें विकल्प डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि दुलाई वाली किस विधा की रचना है? तो राजेंद्र बाला घोष द्वारा 1907 ईस्वी में प्रकाशित होने वाली यह कहानी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। राजेंद्र बाला घोष द्वारा लिखी गई है, जो बंग महिला के नाम से जानी जाती हैं। अगला प्रश्न, जुलूस उपन्यास के लेखक कौन है? जुलूस उपन्यास के लेखक आपको बताना है। तो जुलूस उपन्यास लिखा गया है फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा। विकल्प डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि संशय की एक रात किसकी रचना है? संशय की एक रात खंड काव्य विधा की रचना है, जिसके लेखक नरेश मेहता हैं। विकल्प डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु है। विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि रामीण शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? तो रामीण शब्द में तृतीया विभक्ति है। विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि पितृ शब्द में प्रथमा बहुवचन का रूप क्या बनेगा? तो पितृ शब्द का प्रथमा बहुवचन बनेगा पितरा। अगला प्रश्न है कि सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशवदास और कवि खद्दोत सम जहता करें प्रकाश, इन पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर सूर सूर शब्द के एक से अधिक अर्थ हैं, तो यमक अलंकार आपने बताया, बिल्कुल सही जवाब। एक सूर का अर्थ होगा सूर्य और दूसरे का हो जाएगा सूरदास। अगला प्रश्न, सरदार पूर्ण सिंह विख्यात हैं। तो सरदार पूर्ण सिंह हिंदी साहित्य में केवल 6 निबंध लिख करके ही निबंधकार के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की। विकल्प 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भूतनाथ उपन्यास के रचयिता कौन है? तो भूतनाथ उपन्यास नरेंद्र मोहनी, चंद्रकांता काजर की कोठरी, कटोरा भर आदि रचनाएं देवकी नंदन खत्री की हैं। विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन कौन सा है? तो महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन निहार है। विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यामा, निहार, रश्मि, नीरजा, शांत गीत आदि इनके गीत संग्रह हैं, लेकिन इनका पहला काव्य संकलन निहार है। अगला प्रश्न है कि लोकायतन के रचनाकार कौन है? लोकायतन कृति का रचनाकार आपने चयनित कर लिया सुमित्रानंदन पंत को, तो विकल्प डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, भक्तिकाल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़ करके भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है? तो इसका जवाब हो जाएगा तुलसीदास। विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब।
अगला प्रश्न है कि ध्रुव चरित के रचयिता कौन है? तो ध्रुव चरित रचना, सुदामा चरित, ध्रुव चरित और विचारमाला जैसे ग्रंथों की रचना नरोत्तम दास ने की। विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत करने वाले अयोध्या सिंह प्रसाद खत्री हैं। विकल्प डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि जगत सच्चाई सार कविता के लेखक कौन है? तो जगत सच्चाई सार कविता श्रीधर पाठक की रचना है। विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 28 है, उपन्यास और कहानी का मूल अंतर है। तो उपन्यास और कहानी में मूल अंतर विषय निरूपण का होता है। विकल्प 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित इसमें कौन रचनाकार नहीं है? तो नागार्जुन जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया है, जबकि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी कृति उर्वशी के लिए, नरेश मेहता को उनके संपूर्ण हिंदी साहित्य योगदान के लिए, निर्मल वर्मा को भी उनके संपूर्ण हिंदी साहित्य में योगदान जो दिया था उसके लिए दिया गया था। तो विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। बकरी नाटक के रचयिता कौन है? तो 1974 ईस्वी में प्रकाशित यह नाटक 2 अंकों में प्रकाशित हुआ है और इसके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। प्रश्न संख्या 31 है कि निम्न में से कौन भक्तिकाल के रामाश्रयी शाखा के कवि हैं? तो दिए गए रचनाकारों में रामाश्रयी शाखा के कवि के रूप में आपने चयनित कर लिया है तुलसीदास को। तो बिल्कुल सही जवाब। यह सूफी काव्य परंपरा के कवि हैं, जैसी सूरदास कृष्ण काव्यधारा के हैं और मीराबाई निरपेक्ष हैं। कृष्ण भक्ति धारा की ही कवित्री ये भी हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो प्रश्न संख्या 32 में जो है मातुर नीलियते कृष्ण, विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मेरा जीवन प्रवाह किसकी आत्मकथा है? तो मेरा जीवन प्रवाह जो है यह आत्मकथा वियोगी हरि की है, जबकि मेरी जीवन यात्रा नाम से आत्मकथा लिखा है राहुल सांकृत्यायन ने। मेरी जीवन यात्रा नाम से रचना है, यह राहुल सांकृत्यायन की है। अगला प्रश्न है कि विरह वारिस किसकी रचना है? विरह वारिस रचना के रचनाकार कौन है? इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 34 का राइट आंसर आपने बोधा को चुना। तो बिल्कुल सही जवाब। सुबहान अथवा सुभान नामक एक नर्तकी से बोधा को जो है प्रेम हो गया था और उसी नर्तकी से संबंधित यह रचना है उनकी। राम शब्द का खष्टी एक वचन क्या होगा? तो राम शब्द का खष्टी एक वचन बनेगा रामस्य। अगला प्रश्न है कि चक्रपाणी में समास है। चक्रपाणी में समास आपने बहुब्रीहि चुना। तो बिल्कुल सही जवाब। जननी तू जननी भई विदिशन कछु न बसाए में कौन सा अलंकार है? तो जवाब हो जाएगा लाटानुप्रास। विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा लाटानुप्रास। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं प्रश्न संख्या 38। रत्नाकर कृत गंगा अवतरण किस छंद में लिखा गया है? तो रत्नाकर द्वारा लिखा गया गंगा अवतरण रोला छंद में लिखा गया है। विकल्प सी इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद की कृति जिसे ब्रिटिश शासन द्वारा जब्त कर लिया गया था वह कौन सी है? तो इस प्रश्न का जवाब सोजे वतन चुना आपने। तो बिल्कुल सही जवाब।
अगला प्रश्न है कि कला और बूढ़ा चांद के लेखक कौन है? कला और बूढ़ा चांद कृति के लेखक कौन है? कला और बूढ़ा चांद कृति का रचनाकार आपने चयनित कर लिया है श्रमेंद्रानंदन पंत जी को, तो विकल्प बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि ऐतिहासिक काव्य महाराणा का महत्व किसकी रचना है? ऐतिहासिक काव्य महाराणा का महत्व की रचनाकार कौन है? और आपने इस प्रश्न का जवाब जयशंकर प्रसाद को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। झरना, कुसुम, लहर, कामायनी जैसी रचनाएं जयशंकर प्रसाद की हैं। विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि छीत स्वामी किस धारा के कवि हैं? छीत स्वामी यह अष्टछाप कवि में गिनती होती है इनकी। विकल्प बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। कुंभन दास, गोविंद दास, परमानंद दास, कृष्णदास, सूरदास, नंददास, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास, ये लोग अष्टछाप के कवि हैं। अगला प्रश्न है कि विनय पत्रिका की भाषा क्या है? तो विनय पत्रिका ब्रज भाषा में लिखी गई रचना है। विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है। स्वच्छंदतावाद की विशेषता कौन सी नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया है। स्वच्छंदतावाद की विशेषता ब्रज भाषा में रचना करना, यह नहीं है। विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक कौन थे? तो जवाब हो जाएगा मिर्जापुर से प्रकाशित होने वाला यह मासिक पत्र जो है भारतेंदु जी के संपादक थे। क्षमा करें, प्रेमगंध थे। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगंध थे। विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न। नूतन ब्रह्मचारी कृति के लेखक कौन है? तो नूतन ब्रह्मचारी कृति का रचनाकार आपने चयनित कर लिया बाल कृष्ण भट्ट को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है नासिकेत उपाख्यान के लेखक कौन है? तो यह सदल मिश्र की रचना है। विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? संस्कृति के 4 अध्याय शुद्ध कविता की खोज, ये प्रसिद्ध गद्य रचनाएं रामधारी सिंह दिनकर की हैं। विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अस्मत् शब्द के पंचमी विभक्ति में दिए हुए रूपों में कौन सा गलत है? तो जवाब हो जाएगा विकल्प डी। अगला प्रश्न है अपराजिता के लेखक कौन है? अपराजिता कृति के रचनाकार रामेश्वर शुक्ल अंचल हैं। विकल्प 20 प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह कौन सा है? निर्मल वर्मा द्वारा लिखा गया इसमें कहानी संग्रह परिंदे है। विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अस्मत् शब्द के तृतीया विभक्ति का रूप क्या होगा? तो मया आवाभ्याम अस्माभि, बी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अनुदिनम में कौन सा समास है? तो अनुदिनम में अव्ययी भाव समास है। विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मानक भाषा किसी भाषा का वह रूप होता है जिसमें भिन्न भिन्न भाषा के क्षेत्रों में भी उसका एक समान रूप से प्रामाणिक माना जाता है और वही तदनुरूप प्रयुक्त होता है। तो विकल्प बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि कौन है? तो द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मृगनयनी उपन्यास के उपन्यासकार कौन है?
तो मृगनयनी उपन्यास वृंदावन लाल वर्मा द्वारा लिखा गया उपन्यास है। विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि श्री वेंकटेश्वर समाचार पत्र प्रकाशित होता था। श्री वेंकटेश्वर समाचार पत्र बंबई से प्रकाशित होता था। 1894 ईस्वी में इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निराला की अंतिम कविता कौन सी है। तो निराला की अंतिम कविता पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ। विकल्प डी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है। तो ध्रुपद गायन का संबंध ब्रज भाषा से है। विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अर्ध कथानक किस विधा की रचना है। तो बनारसी दास जैन द्वारा लिखा गया अर्ध कथानक हिंदी की पहली आत्मकथा मानी जाती है। विकल्प बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि ब्राह्मण के संपादक कौन थे। तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र थे। विकल्प डी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किया। शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद करने वाले कौन हैं। तो जवाब हो जाएगा कालिदास द्वारा लिखे गए इस नाटक को राजा लक्ष्मण सिंह ने अनुवादित किया था। विकल्प 20 का सही जवाब हो जाएगा। उन्होंने इनके रघुवंशम और मेघदूतम का भी अनुवाद किया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक रामविलास शर्मा हैं। तो रामविलास शर्मा द्वारा लिखी गई भाषा और समाज कृति है, जबकि छायावाद दूसरी परंपरा की खोज और हिंदी के विकास में अपभ्रंश यह नामवर सिंह की रचनाएं हैं। नामवर सिंह की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु ने अपना बलियां वाला ऐतिहासिक व्याख्यान दिया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अपना बलियां वाला ऐतिहासिक व्याख्यान 1884 ईस्वी में दिया था। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सूरदास किस काल के कवि थे। सूरदास भक्ति काल के कवि हैं। विकल्प 20 प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निषाद बांसुरी की रचना विधा है। तो निषाद बांसुरी एक ललित निबंध है, कुबेर नाथ राय द्वारा लिखा गया। विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद्र एक सशक्त उपन्यास गोदान है। प्रेमचंद द्वारा लिखा गया जो गोदान है वह एक सामाजिक उपन्यास है, जिसमें भारतीय ग्रामीण जीवन का एक सजीव चित्रण प्रस्तुत किया गया है और समाज में विभिन्न वर्गों के जीवन को भी दिखाया गया है। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि शिशुपाल वध के रचनाकार कौन है। तो शिशुपाल वधम माघ की रचना है। श्री हर्ष का ग्रंथ इसमें कौन सा है। तो नैषधि चरितम श्री हर्ष का काव्य है, नैषध काव्य। अगला प्रश्न है कि व्यंजन संधि का उदाहरण इसमें से कौन सा नहीं है। तो विकल्प इसमें गंगोदकम जो है यह गुण संधि का उदाहरण है। विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा। तो सुधनयागत स्वागत बनेगा। विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि शब्द की वह शक्ति जिसमें वाच्यार्थ प्रकट होता है क्या कहलाती है। तो जवाब हो जाएगा उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सही युग्म चिन्हित कीजिए। तो प्रश्न संख्या 73 में जो है आपने सही युग्म वैदर्भी और माधुर्य को चुना। तो बिल्कुल सही जवाब। घनानंद की कृतियां किस भाषा में हैं। तो घनानंद की जो कृतियां हैं वह ब्रज भाषा की हैं। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अखरावट काव्य कृति के रचयिता कौन है। अखरावट के रचनाकार आखिरी कलाम पद्मावत अखरावट। ये रचनाएं मलिक मोहम्मद जायसी की हैं।
वहीं मृगावती के रचनाकार कुतुबन हैं, मंझन की रचना मधुमालती और उस्मान की रचना चित्रावली बड़ी चर्चित रचनाएं हैं। कोणार्क नाटक की रचना किसने की? तो कोणार्क, शारदिया, पहला राजा, दशरथ नंदन, ये नाटक जगदीश चंद्र माथुर के हैं। विकल्प 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है? इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने ब्रज भाषा चुना तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में अनेक बोलियां बोली जाती हैं, वाक्य में बोलियां शब्द कैसा है? तो यहां भाषा के संदर्भ में कहा गया है। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? तो 1975 ईस्वी में नागपुर में। विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि लौकिक संस्कृत रिक्त स्थान, फिर रिक्त स्थान, अपभ्रंश हिंदी का उचित विकास है। तो लौकिक संस्कृत के बाद आपकी आती है पाली और पाली के बाद प्राकृत। विकल्प 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न, हिंदी का मानक रूप किस भाषा में विकसित है? तो खड़ी बोली के रूप में हिंदी का मानक रूप है। हिंदी भारत की जो है राजभाषा है। विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? तो देवनागरी लिपि। विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन कौन सा है? तो जवाब हो जाएगा विकल्प सी भ। निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है? तो पहला और दूसरा व्यंजन अघोष होता है। विकल्प प इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कंठ वर्ण कौन सा है? तो इसमें कंठ वर्ण आपका अ हो जाएगा। इसके बाद निम्नलिखित हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न पंक्तियों में रस कौन सा है? प्रीतम हम मीचत तिया पानी परस सुख पाए, अजान पिछानी अजान लो नेक न होती लखाएं। तो इन पंक्तियों में जो है संयोग श्रृंगार रस है। विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि समय सिंधु चंचल है भारी, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? समय सिंधु चंचल है भारी, यह रूपक अलंकार होगा। विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। तो जन जानो मन मानो विरोधाभास हो रहा है यहाँ पे। अगला, बड़े न हुजे गुणन बिनु बिरद बढ़ाई पाए, कहत दतुरे सो कनक गहनो गढ़ो न जाए। तो यहां पर कौन सा अलंकार है? तो इस प्रश्न में अर्थांतरन्यास है। विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि चरणों में वर्णों की संख्या कम से अधिक के आधार पर इन वर्णिक छंदों का सही अनुक्रम क्या होगा? तो इसमें जो है इंद्रवजा, इसमें 11 वर्ण होते हैं। बसंत तिलका 14 वर्ण होते हैं। मंद्रा कांता 17 वर्ण होते हैं और शार्दुल विक्रीडित 19 वर्ण होते हैं। तो विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे काव्य छंद कहा गया है? तो मनहर छंद को काव्य छंद कहा जाता है। विकल्प ए इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि बाल समय विभक्ष लियो तब तीन लोक भयो अधियारो, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है?
तो यह चौपाई छंद है, विकल्प 20 का सही जवाब। अगला प्रश्न है कि जिस छंद के प्रथम और तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं तथा द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं, साथ ही सम चरणों के अंत में जगण होता है, वह छंद कौन सा होता है? तो जवाब हो जाएगा वह परवय छंद होता है, विकल्प 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो उज्ज्वल का उत धन ज्वल होगा, विकल्प ए इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि दिगंबर में संधि विच्छेद आपको बताना है, तो दिक धन अंबर, दिगंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उल्लंघन में उत धन लंघन, उल्लंघन हो जाएगा। अगला प्रश्न है 8 अध्याय हैं जिसमें यह किस समास का उदाहरण है? तो अष्टाध्यायी बहुव्रीहि समास। इसके बाद गोबर गणेश किस समास का उदाहरण है? तो गोबर से निर्मित गणेश कर्ण तत्पुरुष होगा। 3 वेणियां मिलती हैं जहां यह किस समास का उदाहरण है? तो त्रिवेणी उसे कहते हैं, यह बहुव्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि देशांतर में कौन सा समास है? देशांतर शब्द में देशों के बीच का अंतर देशांतर कर्मधारय समास है। फिर अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो जवाब हो जाएगा जोखिम मोल लेना। होनहार बीरवान के होत चिकने पात लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? तो जवाब हो जाएगा होनहार बालक के जो गुण होते हैं वो बचपन में ही दिखाई देने लगते हैं। अगला प्रश्न है कि एक से बढ़कर दूसरे के लिए क्या होगा? तो इस लोकोक्त के लिए शेर को सवा शेर, विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो इसमें शिखा शब्द तत्सम शब्द है। देशज शब्द चयन करना है आपको। प्रश्न संख्या 107 में आपने डिबिया चुना, विकल्प बी को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि विदेशज शब्द क्या है? तो विदेशज शब्द इसमें जो है चश्मा शब्द जो है यह विदेशज है, विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। तो इसमें से तद्भव शब्द कौन सा होगा? तो बच्चा शब्द जो है यह तद्भव है, वत्स इसका होता है तत्सम। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक है? तो अपादान कारक लड़का पेड़ से गिरा अपादान से अलग होने के संदर्भ में, सी विकल्प इसका सही जवाब। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह कौन सा है? अधिकरण में पर होता है, विकल्प डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि विकल्पों में पुल्लिंग शब्द का चयन करना है आपको। तो इसमें तेजस्वी शब्द पुल्लिंग है। अगला प्रश्न है कि शीशम किस लिंग का शब्द है? शीशम शब्द जो है यह पुल्लिंग शब्द है। घटा शब्द का बहुवचन रूप क्या बनेगा? तो घटा शब्द का बहुवचन बनता है घटाएं। अनिर्वचनीय शब्द का सही अर्थ क्या होगा? तो जिसे जो है वाणी के द्वारा व्यक्त न किया जा सके, विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि तीनों कालों को जानने वाले को क्या कहते हैं? तो तीनों कालों को जानने वाले को त्रिकालज्ञ कहते हैं। अगला प्रश्न है कि आधी रात का समय क्या कहलाता है? तो आधी रात का जो समय होता है वो निशीथ कहलाएगा। आगे विपरीतार्थक शब्द यानी विलोम शब्द का चयन करना है। तो कर्षण शब्द का विलोम क्या होगा? कर्षण का विलोम विकर्षण होगा। विहित का सामान्य अर्थ सम्मिलन होता है, तो निषेध होगा, निषिद्ध होगा। इसके बाद मांग के खैबो मसीद के सोईबों लेबों को एक न देवों को देव, यह पंक्ति किस रचनाकार की हैं? तो यह तुलसीदास की पंक्तियां, कवितावली से अवतरित पंक्तियां हैं। अनारो किसका उपन्यास है? अनारो उपन्यास, तो अनारो उपन्यास जो है यह मंजुल भगत की रचना है। अगला है कि निम्न में से किसका समय हिंदी साहित्य में सबसे बाद में आएगा?
रैदास का जीवन काल रहा है 1388 से 1498 तक। कबीर दास का रहा है 1398 से 1518 तक। धर्मदास का रहा है 1400 से 1500 तक। और दादू दयाल का रहा है 1544 से 1603 तक। तो विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन से कवि अरविंद दर्शन से प्रभावित थे? तो अरविंद दर्शन से प्रभावित सुमित्रानंदन पंत थे। अगला प्रश्न है कि बुद्धू का कांटा कहानी के लेखक कौन है? तो बुद्धू का कांटा कहानी उसने कहा था सुखमय जीवन, ये चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानियां हैं। और महाकवि भास द्वारा लिखा गया कौन सा नाटक इसमें नहीं है? तो मृच्छ कटिकम, यह शूद्रक की रचना है। यह शूद्रक की रचना है। दूत वाक्यम उर्भंगम, मध्यम व्यायोग, ये भास के नाटक हैं। तो साथियों, आज की पाठचर्या लेगी यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।